एक समय आया जब मैं नौकरी में कंफर्ट जोन में चला गया, पैनासोनिक की नौकरी में। स्ट्रगल करते करते मैंने नौकरी पकड़ ली थी। अब हम लोगों की आदत है, जो करते हैं वो पूरे दिल से करते हैं, जो भी काम करेंगे ना हाफ हार्टेडली नहीं करते, होल हार्टेडली करते हैं। तो वहाँ पे भी प्रूफ करने लगे, तो अचानक से पोजीशन भी बदलने लगी कंपनी में, पैसे भी ठीक ठाक मिलने लगे, सैलरी और दूसरे पर्क्स। फिर एक कंफर्ट जोन आ गया। एक दिन फिर ऐसे ही बैठ के सोचा कि यार ये कंफर्ट जोन की वजह से वो जो लड़ाई चल रही थी वो कहीं पीछे रह गई। अब क्या होता है ना, बहुत दिन से तकलीफ में आप हो तो थोड़ा कंफर्ट आपको अपनी तरफ खींचता है कि अब ठीक खाना मिलता है, अब जो चाहता हूँ वो कपड़े खरीद लेता हूँ कम से कम, या फ्लाइट से यात्रा कर लेता हूँ अपने घर की। उसने फिर से दोबारा फंसा लिया था एक बार। तो एक दिन फिर ऐसे ही बैठे बैठे कहा नहीं यार, चाहे तो अच्छा, उसी समय कंपनी से मुझे एक ऑफ़र था कि यू शिफ्ट योर बेस टू बैंगलोर और आपको एक बेटर पोजीशन मिल जाएगी। और मैंने कहा कि यार चाहे तो सब कुछ छोड़ के ये इसी को कर लूँ, नौकरी कर लूँ तो यहाँ लाइफ थोड़ी और बेहतर हो जाए, या ये देखूँ कि म्यूज़िक मुझे खाने के पैसे दे सकता है कि नहीं थोड़े दिन। तो डिसाइड किया कि एक बार और एक अटेम्प्ट लेता हूँ और देख लेता हूँ। ये मेरे ख्याल से समय है 2009-10 का। राइट। 2009-10 तक आप स्ट्रगलिंग पीरियड में था। 10 साल छोटे मोटे काम चल रहे थे। 1999 को आप आए थे। हाँ, 2009-10 तक फिर भी आपको ये फेस में मतलब फिल्में मिल रही थी, लेकिन ये वो फिल्में होती थी जो रिलीज नहीं होती हैं। हर टेक्नीशियन, हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर लिरिसिस्ट, हर एक्टर के पास ऐसी, जो आज एक पोजीशन पे हैं, उनके पास ऐसी 10-12 फिल्में, 15 फिल्में, 8 फिल्में होती हैं जो कभी रिलीज ही नहीं हुई। राइट। वो गाने रिकॉर्ड हुए, वो काम किया आपने, वो ठंडे बस्ते में चली गई, आपको थोड़े पैसे मिल गए। ऐसा काम हो रहा था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी लेकिन नोटिसेबल एक काम जो है, अब मैंने नौकरी एक दिन डिसाइड किया कि नौकरी नहीं करूँगा, और बिल्कुल बिना नोटिस पीरियड के मैंने रेजिग्नेशन मेल भेज दिया कंपनी को। उस टाइम पे जब ये आपने नौकरी छोड़ी, आपकी क्या सैलरी थी? मुझे लगता है 1.5 लाख के ऊपर सैलरी थी 2009 में। 2009 में 2009 वाज रियली वेरी गुड सैलरी। या इसलिए छोड़ना डिफिकल्ट था। और बहुत कंपनी अच्छी में, सैलरी थी। हाँ, और कंपनी में बड़ी इज्जत थी और बहुत मान सम्मान था। 1.5 लाख आज की डेट में भी ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी है, पर ऐसा भी है कि आप सर्वाइव अच्छे से कर लोगे। यस यस, राइट। हाँ। तो उस टाइम पे 1.5 लाख बहुत अच्छी सैलरी थी विजय जी, बहुत अच्छी सैलरी थी। और मतलब बहुत लग्जरी मुकाम पे आ गए थे, जहाँ पे आप एक कार खरीद सकते हो, कार अच्छा मेंटेन कर रहा था मैं। हाँ। और वो आपको ये पता है कि एक लाइफ ऐसी है जिसमें मेरे को इतना कंफर्ट जोन है, और एक लाइफ ऐसी है जहाँ पे बहुत डिस्कम्फर्ट है, हाँ। जहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। हाँ। तो आपने वहाँ से फिर वहाँ पे वापस जंप कर लिया। हाँ, वो छूट रहा था, एक अपराध बोध जैसा हो रहा था। एक सेल्फ के साथ ऐसा लग रहा था किधर तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, एक अंदर कुछ चुभ रहा था, एक गिल्ट जैसा था। एग्जैक्टली गिल्ट हो रहा था। एक गिल्ट था, क्योंकि अच्छा एक बात और भी थी मन में हमेशा से, जो आज भी है, और जब पहली बार नौकरी करी थी उसके कई सालों पहले भी ये था कि यार जीने खाने के लिए तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा से पता नहीं कहाँ से था कि सिर्फ खाना, जीना, रहना, ये सब तो कर लेंगे। मुझे एक बात से बहुत डर लगता था, जब मैं कलकत्ता में नौकरी कर रहा था, मैं रोज़ जाता था ऑफिस, मुझे एक बात से बहुत डर लगता था कि जैसे आज गया या पिछले कई महीनों से नौकरी पे जा रहा हूँ, ये सुबह गए अटैची लेके, टाई वाई लगा के, शाम को वापस आए, फ्रेश हुए, खाना खाए, सो गए, फिर दूसरे दिन सुबह गए, और ऐसे करके एक आदमी का पूरा जीवन बीत जाएगा, फिर रिटायर हो जाएगा वो, और उसने जीवन भर किसी और की तरक्की के लिए काम किया। एग्जैक्टली, क्या बात है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा घबराहट वाली बात, चलो किसी और की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना भी बुरी बात नहीं है, अल्टीमेटली आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो दूसरी जो बात है वो ज़्यादा घबराहट की बात है कि आपको कौन पहचानेगा जीवन में, आपके कुछ क्लोज रिलेटिव्स जिनके साथ आप अभी भी टच में हैं, आपकी बीवी, आपका बच्चा, और मोहल्ले में वो लड़के जिनको आप दुर्गा पूजा में चंदा देंगे,
बस। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या सिर्फ इसीलिए पैदा हुए हैं कि आपको घर के लोग और मोहल्ले के वो 2-4 लोग जिनको आप दुर्गा पूजा में चंदा देते हैं वही जाने या फिर वही जाने, या कुछ और भी जीवन में है, ये आपको तय करना है। और ये जब मैंने अपने से ये सवाल पूछा जब भी, तो मुझे लगा नहीं बॉस, ये सिर्फ सवाल- इसलिए तो नहीं है। ये सवाल एक्चुअली सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हाँ, तो और ये इसका मैं आपके जवाब दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि ये सवाल ज़रूर पूछें। और जब आप अपने बेस्ट नेचुरल सेल्फ में होते हैं, अपने 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 बेस्ट उसमें होते हैं ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, और जब आप खुद के लिए बहुत अच्छा कर पाते हैं, तो मेरा मानना है आप सोसाइटी के लिए, देश के लिए, इस दुनिया के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक सर्टेन लेवल पे सेल्फिश होना बहुत कमाल की बात है। अपना भला कर लीजिए ना, तो आपके परिवार का भी भला हो जाएगा, और फिर 2 पैसे एक्स्ट्रा रहेंगे। और कभी कभार तो दयालु होंगे आप, तो 2 दोस्तों की भी मदद कर लेंगे, सड़क चलते किसी ज़रूरतमंद की भी मदद कर लेंगे। तो अपने प्रति काम करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो वो अनुभव लेना, और कुछ ना हो तो चलो पास नहीं हुए, फेल हो गए, तब भी जीवन में कुछ तो है आपके पास ये बताने को, जो सामने बैठा एक लड़का आपसे सुन के इंस्पायर हो सके, और आपने जो गलतियां की थी कम से कम वो ना रिपीट करे वो। तो ये मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात का बिलीवर हूँ कि आप एग्ज़ाम में बैठें, पास फेल तो अलग बात है।